जीत हासिल करने के लिए साइंस से ज्यादा गाइड की सेवा की। हेलो हेलो सर, मैंने पीएचडी की थीसिस पूरी कर ली है। सबमिट करने से पहले एक बार आपको दिखाना चाहता हूँ। तो आप डिपार्टमेंट में कब मिलेंगे? मैं आजकल थोड़ा बिजी चल रहा हूँ। आप ऐसा कर लो कि आप घर पे आ जाओ, सुबह आ जाओ। वो आपके घर का एड्रेस तो मुझे पता है, आप अगर थोड़ा डायरेक्शन दे देंगे तो इजी हो जाएगा आने। अरे भाई विनोद, डायरेक्शन बिल्कुल ही आसान है। तुम्हें लाइब्रेरी पता है? तो लाइब्रेरी के सामने बिल्कुल एक तालाब है। तो तालाब के आगे दाएं होकर थोड़े बाएं मुड़ जाना और फिर वहाँ पर एक पीले कलर का मकान दिखाई देगा। फिर वहाँ से थोड़ी सीढ़ियाँ दिखाई देगी, तो सीढ़ियाँ से ऊपर आ जाओ। अच्छा, फिर वहाँ से वापस दाएं तरफ का दरवाजे नहीं लेना और राइट और बाएं तरफ का दरवाजा लेके फिर घंटी यू बजा देना। सर, वो डायरेक्शन तो समझ में आ गई, लेकिन घंटी यू बजाना कुछ समझ नहीं आया। अरे तो विनोद, सीधी सी बात है। तुम्हारी थीसिस लगी, तुम पहली बार घर आ रहे हो। एक हाथ में तुम्हारी थीसिस होगी, दूसरे हाथ में मिठाइयों के डिब्बे होंगे, स्लिप्स वगैरह होंगे गाइड के लिए, फिर घंटी तो यही बजेगी ना। सही बात है सर। अच्छा सर, मैं अपने थीसिस के लिए एक एक्सपेरिमेंट आपको दिखाना चाह रहा था। क्या मैं दिखा दूँ आपको? हाँ, दिखाओ दिखाओ। बहुत दिनों से मैंने भी तुम्हारा प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं देखा है। अच्छा, अरे विनोद, तो क्या कर रहे हो तुम? क्या तुम मुझे यही दिखाने के लिए लैब बुलाया है? सर मेरे ख्याल से मैंने सोडियम नहीं डालना चाहिए। अरे राम राम राम, पूरा ड्रेस खराब कर दिया विनोद। तुम्हारा बिल्कुल काम की ओर ध्यान नहीं। पता नहीं तुमने एमएससी कैसे पास कर ली? क्या सोच के तुम पीएचडी कर रहे हो? सर मैं तो यही सोच के पीएचडी कर रहा हूँ कि अगर आप पीएचडी कर सकते हो तो कोई भी कर सकता है। विनोद, गाइड से मुकाबला करते हो? नहीं सर सर, नहीं आते। मैं काम कर, मैं तो आपका गाइडेंस ले रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तब तो कोई बात नहीं। ठीक है, ऐसा है राहुल, ऐसा है विनोद कि भाई पीएचडी में लगन की और कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। थोड़ा ध्यान दो, फोकस करो और एक्सपेरिमेंट ठीक से बनाओ कि पीएचडी अपने आप बनती रहेगी। सर आपको तो पता है मैं काफी मेहनत कर रहा हूँ, कड़ी मेहनत कर रहा हूँ। रोज सुबह 5 बजे का अलार्म लगाकर उठता हूँ और सीधे अपनी खटारा स्कूटर ले जाकर दूध वाले के यहाँ से बहुत बढ़िया वाला दूध लेकर आपके यहाँ आता हूँ। वैसे सर आजकल दूध ठीक तो आ रहा है ना? अरे भाई, दूध तो विनोद आजकल गाढ़ा आ रहा है। दूध के बारे में तो कोई चिंता की बात नहीं। पहले तो दूध इतना पतला हुआ करता था कि दिल्ली में किसी से इनकार करती थी। हाँ हाँ सर, क्यों नहीं। ठीक है, वैसा दूध से मुझे याद आया कि आजकल तो दूध वाले से तुम्हारी काफी जान पहचान हुई होगी। अरे सर, दूध वाले को तो छोड़ो, मेरी तो भैंस से भी बहुत पहचान हो गई है। जैसे जाता हूँ पूछ हिलाना शुरू कर देती है। क्या बात है। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं भाई, कुछ भी कहो। सीधे मुलाकात और सीधे जान पहचान का मुकाबला तो कुछ और ही है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। अच्छा सर, आज मैं मार्केट जा रहा हूँ, कुछ मंगाना है तो बता देना मुझे। अरे भाई ठीक, याद आया, तुम्हारी आंटी कुछ कह रही थी, जरा फोन पे बात कर लेता हूँ। 1-2 मिनट रुको। अरे प्रीति, अरे भाई सुनो, ये विनोद थोड़ा सब्जी मंडी जा रहा है, तुम्हें कुछ लाना है क्या? अच्छा अच्छा, आलू। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। एक विनोद से बात कर लो। लो भाई विनोद, तुम्हारे आंटी से बात कर लो। खबरदार, मुझे आंटी कहा तो। नमस्कार नमस्कार भाभी जी, मैं मंडी जा रहा था, सोचा आपके लिए कुछ ले आऊं। कुछ लाना है आपको? अभी जा ही रहे तो ठीक है, 15 किलो आलू ले आना और फिर साथ में फ्रूट और वेजिटेबल्स भी लेके आना। जरूर 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 लेके आऊंगा। आपको कौन के कूपन चाहिए थे? अच्छा नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। जी
ले आओ। अरे भाई विनोद, ऐसी बातें सुना नहीं करते। ऐसा करो, पहली बार जा रहे हो, एक 250 ग्राम लेके आ जाना। एक बार प्यार से देखेंगे, अच्छे निकले तो और 250 ग्राम मंगा देंगे। क्यों पैसा खर्च कर रहे हो आंटी का सुन के? जरूर। अच्छा सर, मैंने वो थीसिस में कुछ डिस्कस भी करना था सबमिट करने से पहले, तो आप डिपार्टमेंट कब आएंगे? और एक काम करो, मैं डिपार्टमेंट तो कल आ नहीं पाऊंगा, मेरी कार थोड़ी खराब हो गई है, कार लेके जाऊंगा मैं। एक काम करो, तुम लाइब्रेरी चले जाओ। और लाइब्रेरी में जाके कुछ पुराने लिटरेचर वगैरह ढूंढो। और वहाँ से एक प्रोफेसर शेखर करके एक 1960 के दौरान एक रिसर्च हुआ था, उन्होंने काफी अच्छा रिसर्च किया है, 2-4 पेपर भी बनाए। अच्छा, तो ऐसा काम करो कि उसमें से लाइब्रेरी से वो पेपर छांट के निकालो, वो पढ़ लो, और एक 2-4 एक्सपेरिमेंट और नए एंगल से बनाएंगे और फिर देखेंगे। अच्छा सर, उनको कहाँ तक सफलता मिली थी? अरे भाई सफलता बात ऐसी है कि वो खुदकुशी कर गए। खुदकुशी? वो क्यों सर? अरे वो सब्जेक्ट ही थोड़ा ऐसा है, क्या करें सर, हम लोग सब्जेक्ट ही चेंज ना कर ले? अरे नहीं, वो सब्जेक्ट बड़ा चैलेंजिंग है, उसी के ऊपर ध्यान दो, थोड़े एक्सपेरिमेंट बनाओ, PhD हो जाएगा। ठीक है सर, मैं लाइब्रेरी जाऊँगा और पेपर ढूंढ कर ले आऊँगा। ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाय विनोद। सही है, तुम तो बहुत मेहनत कर रहे हो। लग रहा है लाइब्रेरी की पूरी किताबें पढ़ दोगे। भाई PhD करनी है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप बताओ, तुम्हारा कैसे चल रहा है सर? मेरा क्या है, PhD हो गई तो सही, ना हुई तो भी क्या करना है। वैसे तुम्हें फिक्र करने की क्या जरूरत है? हमारे तो फिक्र करते हैं। ओहो, या तुम्हें पता है विनोद वो क्या बोलते हैं? अभी परसों मुझसे बोलते हैं तुम्हारी हेयर स्टाइल किसी फिल्म की हीरोइन से मिलता है। अब तुम डूबी होंगी। तो बुरा मानने की क्या बात है? और भाई आखिर PhD तो पूरी करनी है। क्यों नहीं? और तो आप कहीं जा रहे हैं? नहीं, तुम नहीं, मुझे असल में डॉक्टर भट्टी से आज इम्पोर्टेंट काम है। कैंटीन सोचा तो था चाय पिए थे, लेकिन बहुत मुश्किल है। क्योंकि डॉक्टर भट्टी को अपनी कार लेके कैंटीन में आ गए हैं। ओह नो, वो तो आपको मिलने वाला नहीं है। ओह नो, आज का दिन भी वेस्ट किया, मतलब उनसे बात भी नहीं कर पाएंगे। ओह नो, चलो भाई फिर कैंटीन ही चलते हैं। नमस्ते मिस्त्री जी। फिर आ गया। अरे क्या करें, तुमने कार बनवा दी, गए हफ्ते में कार मैंने ठीक करवाई, फिर से खराब हुई, चलती नहीं। अरे कितनी पुरानी कार है? अरे पुरानी नहीं, वैसे तो चलती है यार। सुबह क्या होता है कि 2-4 बच्चे स्कूल कॉलेज में आते हैं तो उनसे धक्का लगा लेता हूँ, कार शुरू तो हो जाती है, और प्रॉब्लम सिर्फ शाम का है। क्या ट्यूशन पढ़ाते हो? अरे ट्यूशन नहीं, PhD के स्टूडेंट है, धक्का लगवा लेता हूँ, कार चालू करवा लेता हूँ, मगर प्रॉब्लम है कि शाम का है। हमको भी ट्यूशन लगवा। अरे तो ऐसा कर लो ना कि आप ही एक ऐसा कस्टमर ढूंढ लो जो शाम को भी ट्यूशन लेता हो और सुबह भी लेता हो, इस बहाने कार भी बिक जाएगी मेरी। कार बेचने की सोच रहा, खरीदेगा कौन? अरे भाई कार है, आखिर चलती है, 4 पहिए हैं, छत है, सब है, गाड़ी है, बिकेगी क्यों नहीं? कम से कम 4000 तो आना ही चाहिए उसका। 4000 कितने? अरे भाई 4 पहियों का 4000 तो आना ही चाहिए। रुपये मिलेंगे पड़ी। अरे भाई लोहे के भाव भी बेच दो, फिर भी 3000 तो वैसे ही मिल जाएंगे मिस्त्री जी। फिर कोई बात नहीं, आप ध्यान रखना। 500 रुपये मिलेंगे। 500 रुपये मिलेंगे। अरे 500 रुपये में स्कूटर भी नहीं आएगी। हाँ हाँ, ध्यान रखेंगे। ठीक है। चलिए अभी ठीक कर देते हैं आपकी गाड़ी। आओ भाई आओ विनोद आओ। लाइब्रेरी गए हैं।
कहा था मिला तुम्हें? पर ये फोटो मुझे भी जरूर की। इस फोटो को मैं क्या करूंगा? मुझे क्या पता सर, आप गाइड है, आप ही बताओ। अच्छा अच्छा, तो एक काम करो, इस फोटो को बड़ा बनवा दो और दीवार में फ्रेम करके लटका दो और 2-4 हार भी ऊपर टेक देना। 2-4 हार? वो इसलिए कि इससे इसके आत्मा को शांति मिलेगी और तुम्हें प्रेरणा। पीएचडी के लिए? प्रेरणा पीएचडी के लिए? नहीं नहीं, आत्महत्या के लिए। सॉरी सर, वो मैंने कहा था लिटरेचर के लिए मुझे कुछ बात करना था। मेरे विनोद, ऐसी बात है, आजकल बड़ा बिजी चल रहा हूँ मैं, मुझे फाइनल ईयर के क्वेश्चन पेपर भी निकालने हैं। ऐसा करो, अगले हफ्ते फिर कभी मिलेंगे। आओ भाई, आओ गीता। ठीक है, चलता हूँ। सर मैं चलती हूँ, आप अरे आओ गीता, आओ, बैठो बैठो। आपको अगर कुछ काम हो तो हम बात नहीं नहीं, खैर कोई बात नहीं, आओ, बहुत दिनों की बात आई है और चलो ठीक है। गीता, मैंने लाइब्रेरी से तुम्हारे लिए किताब भी ढूंढ रखी है, चलो एक बार इसको पढ़ लेना और थोड़ी 2-4 एक्सपेरिमेंट कर लेना, ठीक है? थैंक यू सर। हाँ कोई बात नहीं। अरे भाई गीता, आज कहीं पार्टी वार्टी जा रहे हो क्या? बहुत बहुत अच्छा सूट पहना है, बड़ी जच रही हो, खिली सी लग रही हो। सर आप तो मजाक कर रहे हैं। वैसे आपसे एक बात पूछो सर। हाँ बोलो बोलो गीता, उसमें क्या बात है? आपकी अरेंज मैरिज हुई थी या लव मैरिज? अरे क्या बताए, अब लव मैरिज तो बनते बनते रह गई, ये तो बस अपनी ख्वाहिश ही रह गई। क्या हुआ सर? क्या हुआ? किसी से इश्क ही नहीं हुआ और फिर इस इंतजार में जो है अरेंज मैरिज करनी पड़ी। क्या बताया अभी आपको? सर, आपकी बीवी का मैसेज आया था, बोल रही थी 2 किलो घी और 2 कंदरदार झाड़ू लेके आ जाना। अरे ठीक है यार, पूरा मजा गिड़गिड़ा कर दिया तुमने। चलो बेटा। अरे बाबूलाल, कितनी बार बोला, जब भी देखता हूँ मेरे स्टूडेंट को बोलता रहता है। अपने आदत से बाद में चल आगे चल। पता नहीं यार, पूरा डिपार्टमेंट में गुंडा कर दिया इसने मेरा। कभी और खैर कोई बात नहीं, चलो। अरे प्रीति यार, तुम कमाल करते हो। मैंने कितनी बार बोला, तुम डिपार्टमेंट में आलू और झाड़ू वाले पेशेंट मत भेजा करो। पूरे डिपार्टमेंट में बात खबर फैल जाती है, सबको पता पड़ जाता है। सुनो, मम्मी की चिट्ठी आई है लंदन से, अगले हफ्ते चिट्ठी आ रही है लंदन से। अरे क्या यार, तुम्हारी पता नहीं, ये पोस्टमैन भी ऐसी चिट्ठियां गायब क्यों नहीं कर देता है, घर क्यों भेज देता है? क्या मतलब? अरे मतलब ये है कि हाँ बोलो बोलो, क्या खुशखबरी है? खुशखबरी तो ये है कि चिट्ठी आ रही है, डिवोर्स हो गया। पता नहीं यार, तुम्हारे फैमिली की खुशखबरी बड़ी अजीब होती है। पता नहीं ऐसी खुशखबरी मेरे जीवन में कब आएगी। अरे अब तक एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसी के लिए मम्मी ने बोला है कि पीएचडी का ही लड़का ढूंढना है। अरे ऐसा बोलो ना, सीधा सीधा बलि का बकरा ढूंढना है। ये पाप मेरे मत्थे क्यों मार रही हो? अरे वो पीएचडी का बकरा, अरे स्टूडेंट तो आप भी ढूंढ सकते हो, आपके लायक में इतने सारे स्टूडेंट्स हैं। वो तो है खैर। और कौन है ये आपके स्टूडेंट? और वो डॉक्टर ये तो पता है आपको? उन्होंने तो उनकी लड़की की शादी उनके पीएचडी के स्टूडेंट से करवाई और उसको पीएचडी तब तक नहीं दिलवाई जब पीएचडी लड़की से शादी नहीं। अच्छा हाँ ये बात है प्रीति। तो फिर देखो, अभी मेरे तो 3 स्टूडेंट हैं। एक तो है वो गीता, दूसरा है वो विनोद जो सुबह सुबह अपने दूध लेके आता है, और तीसरा है मनोज, उसकी पीएचडी लगभग पूरी होने वाली है, बड़ा मेहनती है। मनोज लड़का कैसा है? वैसा मनोज है तो बड़ा इंटेलिजेंट, काम भी अच्छा करता है, उसकी पीएचडी भी लगभग पूरी होने वाली है। ठीक है।
अरे आओ आओ, मैं कमिंग, अरे आओ, कमिंग विनोद। सर देखिए सर, थीसिस लाया हूँ, थोड़ा करेक्शन है। अच्छा, बढ़िया, बैठो। अरे भाई मनोज, अच्छा तुम्हारा थीसिस तो काफी लगता है लगभग पूरे होने वाला है। अच्छा एक बात बताओ मनोज, तुम्हारी उम्र क्या है? सर 26 साल है सर। वाह, एक्सेलेंट। अच्छा मनोज, तुम्हारी शादी वगैरह हो गई है? नहीं सर, बस पीएचडी होनी है, शादी भी होनी है। अरे पीएचडी तो हो जाएगी। पीएचडी हो जाएगी। हेलो, पीएचडी हो जाएगी। पीएचडी तो हो जाएगी, मगर ऐसा है कि मेरी एक साली है, लंदन से आई है स्वीटी। अगर चाहे तो एक बार देख लो। वैसा मैं तुम्हारे ऊपर दबाव लाना नहीं चाहता, मगर मैं सोचता हूँ कि तुम एक बार उसको देख लो, हो सकता है तुम्हें पसंद आ जाए। सर टू बी वेरी फ्रैंक सर, मेरी कल ही मंगनी हुई है। क्या? सो अनफॉर्चुनेट। क्या मतलब सर? अरे मतलब ये कि तुमने मुझे बताया नहीं, मैं गाइड होते हुए भी। सर सब इतने जल्दी हो गया कि कुछ पता ही नहीं चला। वाह, ठीक है, मेरी बात रख दो, मैं देखूंगा इसमें से और फिर तुम्हें पता कर दूंगा। बस लगता है थोड़ा कुछ काम करना पड़ेगा और डिस्कस करना। ओके सर, ठीक है, मैं निकलता हूँ। अरे स्वीटी, तुम आ गई हो? एयरपोर्ट से इतने जल्दी कैसे पहुंच गए? अच्छा, वाह। और मम्मी कैसी हैं? पापा कैसे हैं? बढ़िया। अरे भाई क्या हो गया? मुझे पहुंचने में थोड़ी देरी हो गई। क्या हो गई? कार हमेशा की तरह वापस फिर से खराब हो गई और धक्का लगाना पड़ा। इस बार तो क्या हुआ कि एयरपोर्ट सिर्फ 2 मील पे ही था, मगर उसके बाद में धक्का लगाने वाला नहीं मिला। तो क्या करें, इसलिए देरी हो गई और कार वहीं छोड़ के आना पड़ा मुझे। अरे कोई लोकल बस से आया यार, और कार जो है विनोद को बोला मैंने कि वो विनोद ले आएगा थोड़ी देर के बाद। मैंने आपसे कहा था कि आप टैक्सी करके जाओ, फिर क्या आप बात मानते हैं? कार किस काम आएगी? अरे आओ भी विनोद, आओ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच भाई। ऐसा करो, जब आए हो तो जरा चाय वाय पी के जाओ, तब नहीं होगी, कैलोरीज वगैरह वेस्ट हुई होंगी, धक्का लगा के। आ जाओ, थोड़ी देर बैठो। काम है तो मैं निकल। अरे ठीक है, कोई बात नहीं, चलो इस बार एक्सपेरिमेंट के ऊपर ध्यान तो बना रहेगा तुम्हारा। जाओ। अरे मेरा पीएचडी का स्टूडेंट है, बिल्कुल एवरेज है। होशियार होगा, इंटेलिजेंट। कोई इंटेलिजेंट नहीं है, वैसा एवरेज ही है, वैसा 3-4 साल से पीएचडी कर रहा है। तुम्हें क्या पसंद आया? लड़के में कोई बुराई नहीं है, पर पीएचडी नहीं बाबा, यानी 5-6 साल से लग ही जाएंगे। तुम्हें पसंद है तो मैं इनसे करूँ, मैंने पीएचडी करवा लेगा। लड़के में कोई बुराई तो नहीं है, आप देख लो, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, सोच लो।
हेलो विनोद, क्या कर रहे हो? बीकर में चाय बना रहे हो? मैं वही सोच रहा हूँ तुम इसके अलावा कर भी क्या सकते हो यार। मैं जब भी देखता हूँ बीकर में चाय बनाते रहते हो, एक्सपेरिमेंट के ऊपर ध्यान ही नहीं तुम्हारा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने वो लास्ट वीक में तुम्हें कुछ मास पेट के रीडिंग लेने के लिए बोले थे, लिए तुमने? हाँ, एक ऐसा पता पड़ेगा, चाय तो बनाते हो दिन भर लैब में। खैर कोई बात नहीं, एक काम करो कि मेरे पास विनोद का मनोज का थीसिस है, इसने मास पेट लिए हुए हैं। ये 6 दिन का काम तुम्हारा, 6 महीने का काम तुम्हारा 6 दिन में हो जाएगा। इसकी रिज्यूम की तुम उतार दो, ठीक है? और इसको फॉलो करना। और फिर बचा हुआ थीसिस का काम जो है घर पे कर लेंगे। ये थीसिस और ये लिखे हुए पन्ने जो है घर पे ले आना, ठीक है? अरे कोई बात नहीं यार, एक काम है, इससे मुझे याद आया, ठीक हुआ। मैं भी वही सोच रहा था कि अच्छा एक काम करो, मैं लंदन से मेरी एक साली आई हुई है स्वीटी, उसको स्कूटर सीखना है थोड़ा। अरे तुम्हें उससे क्या मतलब यार, उसका शौक है बस। मुझे खुद स्कूटर चलाना आती नहीं है, अभी 3 बार चालान हो चुका है। अरे कोई बात नहीं यार, जितनी आती है उतनी सिखा दो जितनी आती है, और साथ में तुम भी सीख लेना साइड बाय साइड। ठीक है सर, मुझे बता देना, मैं स्कूटर सिखा दूंगा। घर पे आ जाना फिर। ठीक है, फिर बची हुई बात बाद में करते थे इसकी। गुड इवनिंग सर। अरे आओ भाई आओ, मनोज आओ। सर आपने जो करेक्शन बोली थी मैंने एकदम पूरी कर ली सर। अरे रख दो यार, थीसिस आजकल बड़ा बिजी चल रहा है। वैसा मनोज तुम्हारे थीसिस में कोई दम नहीं है यार। क्या बात कर रहे हो सर? मैंने 2-3 बार उसको चांद मारा, कहीं बहुत सारा लगता है मुझे तुमसे फिर से कुछ एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। सर एकदम जेन्युइन है सर, जेन्युइन सच है। तुम्हें काम पिछले 3 साल से मैं लगातार मेहनत कर रहा हूँ सर। नहीं एकदम ओरिजिनल वर्क है सर। मनोज, तुम्हें काम कोई जमा नहीं यार। एक काम करो, तुम्हारा टॉपिक चेंज थोड़ी कर लेते। क्या बात कर रहे हो सर? मैं तो पागल हो जाऊंगा सर, 3 साल हो गए इस टॉपिक पे काम करते। अरे हिम्मत मत हारो मनोज, रिसर्च में अक्सर लोग पागल हो जाते हैं और फिर से ठीक भी हो जाते हैं। ठीक हो जाओगे। हाँ स्वीटी, मैं विनोद बोल रहा हूँ। वो डॉक्टर भट्टी ने कहा था कि आपको स्कूटर सिखाना है, तो आप क्या वो पार्क में आ सकती हो? मैं आपको वहाँ स्कूटर लेके आऊँगा। ठीक है, ठीक है, आप मेरा इंतजार करना, मैं 5 मिनट लेट पहुँचूंगा तो वहाँ पहले पहुँच जाऊँगा। ठीक है।
साहब आपका फोन आया है, घर पर बुलाया आपको। कोई बात नहीं। आओ स्वीटी। तो वैसे स्कूटर सीखने में मजा आ गया। आप तो बड़े जल्दी सीख जाओगे स्कूटर। आओ थोड़ा चाय पी जाए कैंटीन में। तुम्हें क्या केमिस्ट्री का बचपन से इतना शौक था? केमिस्ट्री देख क्या बात करिए, मुझे तो केमिस्ट्री से बचपन से डर लगता है। पता है मुझे केमिस्ट्री पता ही नहीं क्या होती है। मैंने सुना है या मुझे लगता था कि हिस्ट्री जब बहुत पुरानी हो जाए तो उसे केमिस्ट्री कहते हैं। चलो अरे भाई विनोद, कैसा रहा तुम्हारा स्कूटर का प्रोग्राम? सर क्या मतलब? स्वीटी कैसी लगी? हाँ सर वो स्वीटी तो बहुत अच्छी है और एक घंटे में हम लोग ऐसे घुल मिल गए जैसे मैं उसको एक साल से जानते हो। क्या बात कर रहे हो? 10 साल से जानते हो। हाँ ये तो ठीक रहा वैसा मामला। तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? ऐसा एक काम करो कि मनोज का थीसिस जो है ये साथ में लेके जाओ, इसमें से जो है 100 पन्ने ज्यों की त्यों उतार देना पहले और तुम्हारे थीसिस में टेक देना, ठीक है? सर ये पन्ने ये तो चोरी होगी सर। अरे मनोज का थीसिस का गाइड मैं हुआ तुम लोग। ओह सॉरी सर। ठीक है अच्छा तो फिर सर बाकी का थीसिस का क्या करेंगे? अरे बाकी का थीसिस जो है घर पे आ जाना, कल वही बैठ के लिख लेंगे बैकयार्ड में और आपका थीसिस कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ओके थैंक यू सर। आ जाओ फिर घर पे आ जाना। दीदी कार्ड हाँ हाँ वो उधर थीसिस लिख रहे हैं। थीसिस भी इतना मेरे पीछे पड़ा हुआ है, पूरा थीसिस लिख डाला मैंने, काम ही नहीं करता तुम बगल। क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं, विनोद का थीसिस लिख रहा हूँ। कितना टाइम लग रहा है? जरा जल्दी पूछ करो। अरे हो गया बस, अभी एक ही लाइन बाकी है, अभी कंप्लीट कर देता हूँ। ऐसा करो विनोद का आवाज लगाओ, एक उसके दस्तखत और नाम लिखना है, बस फिर थीसिस कंप्लीट हो जाएगा। बुलाओ विनोद को। अरे विनोद बेटे जरा इधर आ जाओ। क्या अरे सर? भाई विनोद, तुम्हारा थीसिस तो कंप्लीट हो गया, बिल्कुल टनाटन हो गया। अभी काम करो, आपका नाम लिखो नीचे और दस्तखत कर दो। हाँ जरूर सर। साहब जो है चलो तुम्हारा थीसिस कंप्लीट हो गया, यूनिवर्सिटी में जमा करवा देंगे, तुम्हारी डिग्री की व्यवस्था हो जाएगी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा वैसे हो ही तो ठीक है हो ना। ठीक है सर मैं चलो फिर। अच्छा ठीक है चलो आज के इस पीएचडी मतलब पागल होके देखो इस डिग्री के समारोह में आप सभी का स्वागत है। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी का साइंसदान सभी साइंसदान से ज़्यादा निकम्मा नहीं है। और हम ये कह सकते हैं कि एक टाइम ऐसा था कि जब कुछ लोग पीएचडी करते थे, लेकिन आज नालायक से नालायक विद्यार्थी भी पीएचडी करता है। तो आइए देखते हैं कि
हमें इसको डिग्री मिलती है। थैंक यू वेरी मच। आओ स्वीटी आओ आओ। विनोद का दिखाई नहीं दे रहा है। विनोद की पीएचडी पूरी हो गई पिया जी? हाँ अभी आ ही जाना चाहिए बस। बोला था शाम को घर पे आ जाऊंगा। अरे आओ भाई विनोद आओ आओ, बधाई हो बधाई हो। कांग्रेचुलेशंस विनोद। ठीक है। अरे विनोद इससे मुझे याद आया, चलो मुझे मैं भी कुछ दिनों से तुम्हें एक बात करना चाहता था। आओ आज बात खुलकर सामने हो जाए। और भाई ऐसी बात है कि वो तुम्हें स्वीटी कैसी लगी? अच्छा तो वो बात ये है कि स्वीटी वैसी अच्छी लड़की है, मगर एक बार उसका डिवोर्स हो चुका है। बुरा मानने की क्या बात है? आजकल सबको डिवोर्स होते हैं, पर चट डिवोर्स पट शादी, इसमें क्या मतलब? सर मेरा खुद का ही डिवोर्स हो चुका है। क्या बात करें, तुम्हारी शादी हो चुकी है? सर मेरी तो 2 बार शादी हो चुकी है। क्या? एक बार शादी होके डिवोर्स हो गया है और दूसरी बार शादी होके अगर अब पीएचडी नहीं मिलती तो इस बार भी मेरा डिवोर्स होने वाला था, पर वो तो डॉक्टर साहब ने बचा लिया। क्या? तुमने पहले नहीं बताया विनोद? सर मुझे डिग्री